सो हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनके शिष्य हैं छोटे मोटे, क्या पता कहाँ से पास आउट हुए हैं। आज वीडियो उनके ऊपर होने वाली है। माधवाचार्य जी, आपने पढ़ लिया होगा टाइटल, उसमें नाम दिया होगा नहीं दिया होगा मुझे आइडिया नहीं। मैं ट्राइड थंबनेल वीडियो के बाद बनाता हूँ, इसलिए मैं जब भी अपनी फीड पे चेक करता हूँ कि हाँ आप मेरी फीड अच्छी सी हो गई, थोड़े मोटिवेशनल स्पीकर आने लगे, हाँ अब जाके कहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, जब भी ऐसे बीच में जाके ऐसे कहीं ना बाबा है, साधु संत महाराज जिनकी रियल लाइफ में मुझे जरूरत है नहीं, वो वहां पे आके टपक जाते हैं। और इनकी तो बचकानी हरकत इतनी है, बंदा मुझसे छोटा लगता है पर है ज्ञान देने में आगे, क्योंकि आजकल पैसे जल्दी कमाने हैं, साधु बन जाओ। आपने वो देखा होगा ना, एक राधे राधे वाला, वो भी ये इसी लाइन पे चला था, तो बंदा वो हरकत वो भी करता। देखते हैं कैसी होने वाली। अब वो बच्चा इन सब बंदों से छोटा होगा, लेकिन हमारी देश में वो ये भेड़ चाल इतनी खराब हो रखी है कि वहां पे लोगों को ये नहीं दिखता कि वो सिर्फ भागवत सुनाने आया है। और मैं भी इसी का चैनल देख इसी रहा हूँ, क्योंकि भागवत का कथा सुनाता है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, इसमें लिख रखा है इन्होंने, तो भगवत गीता सुनाते हैं, भागवत जिसमें कृष्ण जी की कहानियां होती हैं, रामायण और 2-3 और चीज होती है वो सुनाते हैं। पर हमको अब तक वो कुछ मिला नहीं, क्या पता इसमें चल क्या रहा है। इतने अगर कोई यूपीएससी पास करता तो उसकी बात मानते, विदाउट यूपीएससी टॉपर जो कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ वो सिर्फ आपके धर्म के नाम पर आपसे खेलता जा रहा है, आप उस बंदे को इतनी हरकतें करवा रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी देश की जनता को क्या रहा है। वो आसपास सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें से किसी बंदे को एक इतनी सोच नहीं आ रही कि हम इन चीजों से कभी दूर भी हट पाएंगे क्या, हम क्यों इसको वो कर रहे हैं। भाई वो ना भगवान है, ना उनके कोई अवतार है, ना उनके कोई पुजारी है, वो सिर्फ एक गद्दी पर विराजमान एक आदमी, औरत, लेडी जो भी, जो सिर्फ कथा का गुणगान कर रहा है, ना कि उसके अलावा कुछ अभी तो ये कर भी नहीं रहा। क्या पता हमारे देश के लोगों को कुछ ज्यादा ही चाटने की आदत है, तो वो पंडितों की जो है नहीं उनके भी चाटने स्टार्ट कर देते हैं, जो है उनको छोड़ के, उनकी तो कोई पूजा करते ही नहीं। संध्या के समय में अगर आप संबंध बनाते हैं, फिर उसके बाद वो पुत्र जो होगा वो नालायक हो जाएगा। ये बात तो मुझे महाराज जी आपकी माता जी से और आपके पिताजी से बात करनी चाहिए, सॉरी, क्योंकि आप जो तुतला रहे हो उसमें मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी हरकतें, जिस प्रकार से आपके प्रवचन चल रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि देख वहां पर तुम आप ऐसी बातें कभी कर भी सकते हो। क्योंकि ये बात एक अलग वे काम वेद में आती है, जो कि आप भगवत की गद्दी पे बैठे हुए ऐसी बात कर नहीं सकते, क्योंकि उस पर बैठे हुए तुम ऐसी बात बोल भी ही नहीं सकते। तुम सिर्फ कहानियां उनकी जो हो रखी है वो सुनाते हैं, जो भी हमको शिक्षा है नॉर्मल में जाते सुनी है, आपको एक शिक्षा देती है कि हाँ ये कहानी आपको ये बताती है, कहानी आपको बताती है कि उन्होंने ये किया था, किस लिए किया था, वध किया था, क्यों किया था, लेडीजों को किया था, क्यों किया था, यहाँ पे गए थे, क्यों गए थे। वो कहानी आपको एक स्पेसिफिक, आपको एक शिक्षा नॉलेज कुछ ऐसा होती है, प्राप्त कराती है। लेकिन आप यहाँ पे आके ऐसी बातें कर रहे हो, कहीं आपने गलती से भगवत गीता के कामवेद तो नहीं पढ़ लिया था, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको फेम पाने की चाह थी, तो आपने सिर्फ नाम यूज ले लिया, माधवाचार्य जी। और भाई इनके भी स्टेटस ऐसे आ लगते हैं। पर मैं तो यहाँ पे यार भगवत गीता सुनने आया था, भागवत देखने आया था, यहाँ पे भागवत के अलावा ऐसी बकचोदी क्यों हो रही है। वो बंदा 18 साल या 20 साल से ऊपर का होगा, नहीं तो उसका अंडर होगा। वहां पे इतनी मूर्खों की भीड़ है, उन मूर्खों की भीड़ में मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग वहां पे सिर्फ उसको ये करते हुए देखने आए हैं। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो कि उन्होंने बीच में कहा था कि वो भी हरकत कुछ ऐसे पूकी बाबा बनने की हरकत करते थे। उसके अलावा देखते कुछ लोग आ गए उनकी लाइन में कि हमको पूकी बनना है, पूकी बाबा। दुनिया में जब धोखा मिले ना, तब समझ में आएगा कि अरे मेरा तो कोई नहीं, मेरे तो भगवान थे। हाँ, ऐसे सबको नहीं मिल जाता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। टोटल हिंदी तो हिंदी बात करते हैं। बंदा यहाँ पे आगे सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा है जो कि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे जो फॉरवर्ड होकर मिलती हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर आपको हर दिन रात बस एक ही बात कहते हैं, आप मेहनत करते रहिए, आपको वो चीज मिल जाएगी। बस इनके में ये कि आप मेहनत करते रहिए, आपको भगवान सब कुछ देंगे। इन दोनों बातों में एक चीज कॉमन है कि मेहनत। अब वो तुम ये हटा दो कि मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनके लिए तो ये है कि मेहनत करोगे तो भगवान देंगे, तो भगवान देते हैं, वो दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम उस चीज को पाने के लिए ऐसे पाखंडी, बकलोल, और मैं और कुछ गाली बक नहीं सकता, जो मन में आ रही है सारी गाली तुम सोच के इनको दे सकते हो। इज्जत से दे दो जितना देना चाहो, क्योंकि मैं इन बाबों का विश्वास करना बंद कर चुका हूँ। अगर भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, तो भगवान यही कहते हैं कि मैं हूँ। बस तुम्हारे और मेरे बीच का जो कांटेक्ट है ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। वो मंदिर में जाओ तो मंदिर में पुजारी काम करते हैं, और सेम जो गाथा या इनकी भागवत कथा होती है उनमें एक ही पंडित काम करते हैं, वो सिर्फ गाथा सुनाते हैं।
मैंने गया था, 1-2 गाथा सुनी थी, उनमें सिर्फ़ गाथा की बात होती है, उनकी ये बात मुझे कभी पता ही नहीं चली कि वो आपसे कभी इतनी भगचोदी की बात करते हैं, जिसमें आपसे वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप भगवान तुम्हारा सब करेगा, भगवान ने गीता बना दी, तुम पढ़ लो जाके, नॉर्मल काम है। नहीं पढ़ सकते तो चैट जीपीटी पे डाल दो, उसमें तुम्हारे पास लेख आ जाएँगे। उसमें से बहुत डिस्क्राइब पॉइंट है, वो भी चीज़ तुम्हारे लिए बहुत लाइफ सुधार देंगे। पर अगर ऐसे बाबा के चक्कर फँस रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा ज़िंदगी आगे जाने वाली। ज़िंदगी का मुझे लग रहा है भारत अभी कहते नहीं कि विश्व गुरु था, उस टाइम लोग पढ़े लिखे थे जिस टाइम विश्व गुरु था, लेकिन अब वो पढ़े लिखे के तौर पर ऐसे भेड़-चाल चल रही है, इसमें एक भेड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ी लिखी होगी, बाकी सारे जो पीछे होंगे ना वो अनपढ़ होंगे। बस यही काम होने वाला है आगे इंडिया में जाके, गवर्नमेंट ही पढ़ी लिखी होगी और बाकी जो हम जैसे लोग वो अनपढ़ होंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ये खत्म ही कर देंगे आगे जाके, जो इससे हमको भेड़-चाल काम करना है, भेड़-चाल, हम भेड़ हैं। सनातनी सब एक होकर के रहें, बटोगे तो फिर तुमको कुछ नहीं करना, सनातनी एक होके रहोगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सनातनी एक पे रहेंगे ही क्यों? यहाँ पे अभी भी सनातनियों में जात, तुमको नॉर्मल बता दूं, जात पात अभी भी चल रही है यहाँ पे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, हाँ ये यहाँ पे छुआछूत ये वो। पहली बात, अगर तुमको रियल में सनातनी बनना है, तुमको एक दूसरे से कभी बात करो ना, किसी तुम जात वात की बात करते हो, किसी लोअर कास्ट बात करो तो उसमें उसका सरनेम मत पूछो, सेम अपना सरनेम मत बताओ। तुमको सिर्फ उनके नाम से मतलब, उनके काम से मतलब, उनके कर्म से मतलब है। अगर कर्म से मतलब नहीं है तो भाई फिर तुम क्यों ही ऐसे हरकतें कर रहे हो कि हम सनातनी? भाई तुम कुछ नहीं हो, लिख के बैठते हैं लोग अपने स्टेटस में हिंदू। वो रियल सनातनी वही होता है धर्म का पालक है। धर्म ये कहता है लेडीजों की इज्जत करो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, और हाँ कभी भी किसी के सामने सर मत झुकाओ भगवान के अलावा, बस। और भी हैं माता पिता, लेकिन यहाँ के लोग सनातनी लेडीजों को गालियाँ बकते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो धर्म आपका है, आपको अपने हिसाब से प्रोसेस करना है। यहाँ पे तुम एक क्यूआई कम हो नहीं रहा, तुम भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, दंगे फसाद ये कि हाँ बस भगवान के ऊपर कोई कुछ ना कह दे। तो अभी रिंकू सिंह पे केस हो गया था जिसमें उन्होंने सिर्फ हनुमान जी की ड्राइविंग के वो दिखाया था कि वो ड्राइविंग कर रहे हो। केस क्यों करते हैं? क्योंकि हाँ हमारे भगवान जी क्या दिखा रहा है, इसमें हनुमान जी ने कुछ गलत किया नहीं, सिर्फ गाड़ी ऐसे चला रहे थे वो। यही बात है कि आगे लोग सिर्फ धर्म के नाम पे सिर्फ ऐसे अड़े बैठे हैं, हमको सिर्फ धर्म ही चाहिए, धर्म के अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में जब आती है धर्म की बात, फिर खुद के पल्ले पीछे जड़ते हैं कि हाँ हमको तो कुछ पता ही नहीं हमारे धर्म के बारे में भी। ब्राह्मण आदमी खात खात गिर गिर पड़े, फिर उठ उठ खाए। असली तुमको लग रहा है कि नॉर्मल अगर 9 to 5 तुम जॉब करो, तुमको ऐसी थालियां मिलेंगी, तुमको ऐसा खाना मिलेगा, ऐसा पकवान नहीं ना। अगर तुमको ऐसा खाना चाहिए तो तुम अमीरी, 3 रास्ते हैं, अब 3 वो मैं तुमको बताता हूँ। या तो एक अमीर बनो सीधे वे में, या फिर दूसरा 2 नंबर काम करो, उसमें नॉर्मल आपको जल्दी पैसा मिलेगा। तीसरा बाबा बन जाओ, बस आपको 1-2 पर्चियाँ फाड़नी है, उल्टे सीधे बस बात बोलनी है, और बस अपने एक बंदे को रखना है कि हाँ मैं जो तुझसे कहूँगा वही चीज़ तुझे जाग करनी है, इससे कि तू और मेरे ऊपर और इन्फ्लुएंस आता रहे। बस 5-6 से धीरे धीरे जब 1-2 पे बात पहुँचती जाती है, रीलें फैलती हैं, तो नॉर्मल एजुकेशन की बात को कोई ध्यान नहीं देता, बस ऐसे बाबों की बात को जल्दी से हम ध्यान नहीं देते हैं। वही बात है, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता है, फिर वहाँ पे आके लोग कहते हैं हाँ बाबा आपके चक्कर में हमारा चमत्कार हो गया। तुम ये भूल गए कि उस चमत्कार के पीछे जो बाबा ने पैसे जो झोंके ना कि हाँ तुम्हारे को पास कराने के लिए, वो 5-6 बंदों का चमत्कार सफल होता है, बाकी पे इतना होता नहीं है। पत्नी अगर आपको अच्छी मिल जाए या आपको पति अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन। सुनो, ये पति पत्नी की बात कर कौन रहा है? जिसकी खुद शादी हुई नहीं, जो खुद अभी अंडर एज बैठा है, अंडर एज या एज क्या पता, मुझे तो इसकी समझ में नहीं आ रही। और जिसने कभी भी अभी गृहस्थ आश्रम से जो निकला ही नहीं, सॉरी बाल आश्रम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम 25 के बाद स्टार्ट होता है, उसमें अब तक एक पाँव रखा भी नहीं, उसके बाद भी बंदा यहाँ पे आके जो झाड़ रहा है ना बकचोदियां। पति अगर जैसे कुछ खराब मिल जाए, पत्नी अगर कहीं खराब मिल जाए तो फिर जीवन नर्क बन जाती है। अभी ये नॉर्मल वही बात है जो कि तुमको हर जगह मिल रही होंगी कि ये खराब निकल गया, वो खराब निकल गया। बाबा ने कुछ नहीं करा, उसने अपने मन से कुछ नहीं बोला, उन्होंने जो संसार में चल रहा है वही चीज बोल के हमको एहसास करा दी, ये बाबा है, ये तो चमत्कार जानता है। बाबा कुछ नहीं जानता, वो बस तुमको इन्फ्लुएंस करना जानता है। तुम देखो, आदमी सिर्फ एक ही चीज से एग्री करता है कि हाँ उसके साथ बुरा हो रहा है, और नॉर्मल 100 में से 99.9% बंदों के साथ बुरा ही होता ही है। कोई ये दुनिया वो नहीं किसी के साथ सही हो रहा है। किसी को चोट लग रही है, किसी को पैसे का दुख, किसी को रिलेशन का दुख, किसी को घर का दुख, किसी को माँ बाप का दुख, किसी के पास ये सब दुख है, किसी के पास ये दुख नहीं है। लेकिन उसका भाई ये है कि मेरे पास ये सब चीज होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, शांति नहीं मिल पा रही। उनके पास वो दुख, बस ये ट्रिगर पॉइंट है जो कि नॉर्मल सब पकड़ सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी या पढ़ते हो।
यही बात है। और अगर तुमको कहीं मिले ना, तुम इनसे सवाल पूछना, बाबा आप पढ़े कहाँ तक हो? अगर आप पढ़े हो तो आप यहीं पे सिर्फ धर्म ग्रंथ ही क्यों कर रहे हो? अगर आप काशी में जाके पहले आप शिक्षा प्राप्त करो, वहाँ पे जाके धर्म ग्रंथों की वो करो। अगर है तो और ऊपर जाओ। आपने एक बंदा देखा होगा जिसने श्लोकों का उच्चारण किया था, मैं उसको मानता हूँ कि बंदे ने श्लोक संस्कृत के जो हम पे मैथ में जब प्रॉब्लम होती है सेम वो संस्कृत श्लोकों के साथ होती है, क्योंकि वो उल्टे सीधे करने बोलने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन उसने बोले 56 दिन तक जाप किया। हाँ, मैं उनको बाबा मानता हूँ। उनको अच्छी उपाधि मिली हुई है, मैं उनको आचार्य या फिर क्या, मुझे नहीं पता क्या होता है, गुरुजी मान सकता हूँ जिन्होंने मंत्रों को उच्चारण किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आके सीट पे बैठ गए। अब ये सीट भी गद्दी भी है, सॉरी सीट नहीं गद्दी, जो कि भगवत कथा सुनाने के लिए होती है। उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और अब तक मैं इतनी सब चीज़ रील देख चुका हूँ, उसमें मुझे कोई भगवत गीता दिखी नहीं। एक नारी का क्या कर्तव्य है, कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो बात मैं देखने आया था कि आप भागवत कथा करते हो, भागवत कथा है कहाँ पर? आप तो यहाँ पे आके नारियों के ऊपर जो ज्ञान चेप रहे हो ना, वो ज्ञान मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी शादी करा नहीं। वो चलो वो बात चीज बाद में देखते हैं। अगर नॉर्मल अगर आदमी शादी करेगा, ज्ञान आएगा, वो तो खुद की रिलेशनशिप में आएगा या उनके पेरेंट्स सिखाएंगे उनको। तो आप वहां पे जाके हमको सिखा क्या रहे हो? ना तो आप खुद ने शादी करी, उसके अलावा हमको ज्ञान दे रहे हो कि हाँ पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। और भाई जिस प्रकार से बच्चा है ना, हाँ मुझे सामने में थप्पड़ झड़ू उसके, चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ। क्योंकि ऐसे भीड़ अंगों से तो मैं दूर ही भला। प्रेमानंद जी महाराज की तुमने बात सुनी, मैं उनकी बात हर बात मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखो सही कहा है कि नॉर्मल भगवान का नाम लेते रहो, आपको सब प्राप्त होगा। कभी भी ऐसे ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ो। बस बात है, वो हर किसी के लिए कह नहीं सकते। वो यूँ कहते हैं कि मेरा मन साफ है तो मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। तो सेम मेरा मन भी इसी प्रकार से करता है कि अगर भगवान है, देखो मैं तो मानता हूँ है भगवान, तो वो उनकी और मेरी बीच की बात है कि हाँ मैं कैसा रहता हूँ, कितना अच्छा रहता हूँ, मैं कर्म अच्छा कर रहा हूँ, मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, मैं जी अच्छे से रहा हूँ। और मुझे मेहनत करनी है कि हमें रोजगार पे और मेहनत करूंगा मैं, जब जाके कहीं आएगा मेरा रोजगार और बढ़ेगा। पर वही बात है ना, भगवान ये सब ऊपर से देखता है, ना कि इन चीज़ों के चक्कर में होता है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए ना आपको, वो बढ़िया बात। नहीं तो ऐसे बाबा तो आपको ज़िंदगी में लूटेंगे। और मैंने ये चीज़ गौर करी, हर मिडिल क्लास आदमी कहीं न कहीं जाके बाबाओं के यहीं पे लुट के आता है। और वैसे आजकल बहुत केस आ रहे हैं बाबाओं के, क्या कांड कर रहे हैं वो तुम ही देख लो। तो समझो अपने बाबा को ये इज्जत से चुनो, किसको आपको माधवाचार्य बनाना है, किसको आपको आचार्य बनाना है। आजकल उपाधि आचार्य के नॉर्मल ऐसे लगाने लग गए, लेकिन पहले के जो आचार्य होते थे उनको वेदों का ज्ञान होता था, समस्त ज्ञान उनके हाथ में होता था। वो उंगलियों पर कह के बता सकते थे कि क्या होने वाला है आगे 7 दिन में। सॉरी कुछ बात था। वो उंगलियों पर गिन के बता सकते थे कि क्या होने वाला है, ग्रह किस दिशा में जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। अगर तुम में से जाकर पूछो कि आचार्य जी की अमावस्या होती है, क्यों होती है, ये तुमको भगवान का ज्ञान देने लगेंगे, भगवान ने ये करा था वो करा, तो एक्सप्लेनेशन बताएंगे नहीं। ग्रह क्या ग्रह आते हैं, इसलिए होती है। इनके लिए तो धरती अभी भी सपाट है। विष्णु जी ने उठा रखी है, उनको ही नहीं पता विष्णु जी ने जो धरती पानी में से उठाई थी, वो सिर्फ दिखाने के लिए उठाई थी कि हाँ मुझे पानी में से निकालना है। फिर उन्होंने धर दिया था एक जगह जाके, जो कि जहाँ पे अब हैं, अब यहाँ पे स्टेबल है। अब रियल लाइफ में उन्होंने नहीं उठा रखी, लेकिन लोग अभी भी ये मानते हैं कि उन्होंने उठा रखी है। तो थोड़ा लॉजिक पे आओ। अब लॉजिक और भगवान के बीच में जितना कंपेयर करो ना, वो बहुत ही अलग हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों का अलग रखो। लॉजिक पे काम करो, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा देंगे। भगवान पे काम करोगे, लॉजिक छोड़ोगे तो फिर ना भगवान साथ देंगे, ना लॉजिक साथ देगा, ना तुम साथ दोगे। तो समझो। एंड भाई यहीं पे वीडियो खत्म होती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इतना जाने कहाँ से आ गया था मेरी जिंदगी उसमें, तो मैं दोबारा से नहीं पड़ी हुई थी वीडियो उसकी मेरे पास, तो इसलिए बनाने लग गया। तो ऐसी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो भाई, क्योंकि मैं सही बताऊँ आगे जाके देश बहुत ही बिगड़ने वाला है। यहाँ पे बाबा का देश होने वाला है, जहाँ पे जिन बाबा को कुछ नहीं आता वो बाबा बने बैठे हैं। जिनको आता है वो तो तुमको यहाँ मिलेंगे भी नहीं। वो तो हिमालय में या फिर नागा साधु जो है वो छुपे पड़े हैं, उनका है नहीं। रियल वाले तो है ही नहीं यहाँ पे, तुमको दिख कहाँ से रहे हैं? जिनको बस हल्का सा ज्ञान है, या जिनको वो है, या जिनको सिर्फ क्या करना है समझ में नहीं आता। अब देखो अब मैं भी कह सकता हूँ, बाबा खुद पहचानो। और बीच में इसमें वीडियो में जो बात की गई है वो ओनली फॉर आप बताने के लिए गई है। मैं किसी भी बंदे को हेट नहीं फैलाता, लेकिन हाँ अगर बंदा हेट फैलने लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी बातें की गई हैं ओनली फॉर फिक्शनल कैरेक्टर के लिए की गई है कि हाँ
ये चीज़ एक फ़िक्शनल कैरेक्टर के लिए है, मैंने इनको कुछ गलत नहीं कहा। तो कृपया करके इस वीडियो को दिल पर ना लें, सिर्फ़ ओनली फॉर एजुकेशन के लिए ले सकते हो तो लेना है, नहीं तो मत लो मेरी तरफ से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, पहली वीडियो में बताया था, इस चक्कर में